नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल स्वर्णिम कहानियाँ में। साथियों, आज की यह कहानी आधारित है बेईमानी के ऊपर। अर्थात समझाया गया है कि आप बेईमानी करोगे और दूसरों के साथ में धोखाधड़ी करोगे तो आपके साथ भी गंभीर परिणाम होंगे और आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस दमदार कहानी को, जिसका टाइटल है पानी का धन पानी में। कहानी को साथियों ध्यान से सुनिएगा। यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक दूध वाला था। वह सेठ के घर का दूध रोजाना बाजार में जाकर बेचा करता था। एक दिन उसके मन में बेईमानी आई और उसने 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल दिया और उस दूध को अलग से बेच दिया। वह अपने इस बेईमानी और लालच भरे कार्य में सफल रहा और प्रतिदिन रोजाना उसने यही कार्य करना प्रारंभ कर दिया। भले ही वह बेईमानी करता था, परंतु डर उसके मन में जरूर बना रहता था। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ महीने बीत जाने के बाद उसके पास जब काफी पैसा इकट्ठा हो गया, जो कि उसने बेईमानी के बेचे हुए दूध से कमाए थे, उसकी पत्नी उसे हमेशा कहा करती थी कि तुमने आज तक मेरे लिए कोई गहना या फिर आभूषण नहीं बनवाया। अब दूध वाले के मन में विचार आया कि क्यों ना पत्नी जी के लिए एक सुंदर सी नथ बनवाई जाए। नथ होती है जो स्त्रियां उसे अपनी नाक में पहनती है। स्त्रियों का एक सुंदर सा आभूषण होता है। वैसे भी महिलाओं को सोने चांदी के आभूषण अत्यधिक प्रिय होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वह सुनार के पास गया और गुलाबी नग लगवाकर 1 तोला सोने की सुंदर सी नथ बनवाई और लाकर अपनी पत्नी जी को उपहार स्वरूप प्रदान की। पत्नी उस गुलाबी नग वाली नथ को देख करके अत्यधिक प्रसन्न हुई। हालांकि उसके प्रसन्न होने का कारण भी था, क्योंकि पति देव ने आज तक उसके कोई भी सोने चांदी के आभूषण नहीं बनवाए थे, कोई भी सोने चांदी का आभूषण लाकर नहीं दिया था। पत्नी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे लेकर अपने पति से प्रश्न किया, सवाल किया कि आखिर इस नथ को बनवाने के लिए तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। जब पत्नी ने पूछा तो दूध वाले ने सारी बात सच सच बता दी, अर्थात सारा सच उगल दिया। पत्नी को थोड़ा तो बुरा लगा, लेकिन वह चुप रह गई। आखिर एक सुंदर से आभूषण की बात थी, क्या पता दोबारा मिले या ना मिले। कुछ दिन बाद पत्नी उसे पहनकर नदी में स्नान करने गई और जैसे ही पत्नी जी ने नदी में डुबकी लगाई तो मछली को लगा कि गुलाबी रंग का कोई पदार्थ पानी में आकर गिरा है, क्योंकि गुलाबी रंग पानी में बहुत अधिक चमकता है। अतः वह उसे पकड़कर खींचने लगी। अब पत्नी की हालत खराब हो गई। उस बेचारी की नाक ही छिन गई, नाक से खून बहने लगा। खून से लथपथ जब वह घर पहुंची तो पति देव ने घबराकर पूछा, अरे यह क्या हो गया। वह बोली, क्या हुआ? पानी का धन पानी में और नाक छिनी बेईमानी में। तुमने जो दूध में पानी डालकर पैसा बनाया और नथ बनवाई तो वह पानी में चली गई, उसे मछली ले गई और उसकी सजा हमें मिली कि हमारी नाक ही छिन गई। अब तुम ही बताओ कि हमें इसका क्या फायदा हुआ। साथियों, यही तामसी सुख है, जो कि भोग के समय भी कष्ट देता है और भोगने के बाद भी कष्ट देता है। इसलिए हमेशा ऐसी बेईमानी करने से बचें, क्योंकि ऐसे कार्यों का परिणाम आज नहीं तो कल जरूर भुगतना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे द्वारा किए गए बेईमानी भरे बुरे कार्यों का परिणाम हमारी संतान को भुगतना पड़ता है, उसे भोगना पड़ता है। तब हमें अपने कर्मों का एहसास होता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ धोखेबाजी बिल्कुल न करें। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए मिलेंगे किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।